माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? अच्छे हो ना? तो बच्चों, आज हम फिर लाइफ स्किल सीख रहे हैं, मतलब जीवन कौशल। और आज हम जिस लाइफ स्किल को सीखेंगे उसका नाम है रिसाइकिल, मतलब पुनः चक्रण। ये 3R का लास्ट पार्ट है। सबसे पहला पार्ट क्या था, आप लोगों को याद होगा, रिड्यूस मतलब कचरे को कम करना। सेकंड था रीयूज, मतलब जो भी आपकी चीजें घर पे हैं उनको फेंकने से बेटर है कि आप लोग उन्हें दोबारा यूज करें। एंड नाउ थर्ड इज रिसाइकिल, मतलब पुनः चक्रण। अभी हम इसके बारे में सीखेंगे कि रिसाइकिल होता क्या है। इस चित्र में आपको रिसाइकिल का लोगो दिखाया गया। Recycling is the process of recovering scrap or waste and reprocessing the material into useful products. Glass, paper, plastic and metals such as aluminum and steel are all commonly recycled. Dead plants, fruit and vegetable scraps can be recycled through composting. It is important, however, not to confuse recycling with reusing, which is where old things such as clothes are donated or given a new use instead of being thrown out. पुनः चक्रण स्क्रैप या अपशिष्ट को पुनः प्राप्त करने और सामग्री को उपयोगी उत्पादों में पुनः संसाधित करने की प्रक्रिया है। कांच, कागज, प्लास्टिक और धातु जैसे एल्युमिनियम और स्टील सभी को आमतौर पर पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। खाद के माध्यम से मृत पौधों, फलों और सब्जियों के कचरे को पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि पुनः चक्रण को पुनः उपयोग के साथ भ्रमित ना करें। जहां पुरानी चीजें जैसे कपड़े दान कर दी जाती हैं या फेंकने की बजाय एक नया उपयोग दिया जाता है। रिसाइकिल का क्या मतलब होता है? Separate waste material so that the recyclable products can be transformed into something new. अब यहाँ यह बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि आप सभी चीजों को रिसाइकिल नहीं कर सकते, तो इसीलिए वेस्ट मटेरियल में से पहले आपको वो चीजें सेपरेट करनी पड़ती हैं, अलग करनी पड़ती हैं जिन्हें हम रिसाइकिल कर सकते हैं, और तभी हम लोग उस कचरे को, उस सामान को रिसाइकिल कर सकते हैं। तो इस तरह क्या होता है, हमारा कचरा, हमारा वेस्ट मटेरियल कम हो जाता है और जो हमारी अर्थ है वो एक बेटर प्लेस बन जाती है। क्यों? क्योंकि कचरा, गार्बेज कम हो चुका है। अब आप यहाँ देखिए, रिसाइकिल हम क्या क्या कर सकते हैं। टिन बॉक्सेस, देन जो आपके पेप्सी कैंस होते हैं, न्यूज़पेपर्स, प्लास्टिक के बैग्स, जो प्लास्टिक की बॉटल्स आते हैं, और न्यूज़पेपर रद्दी जो आपकी पुरानी बुक्स होती हैं, एंड प्लास्टिक बॉटल्स, ये सभी वो सामान है जो बहुत इजीली आप लोग रिसाइकिल कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या दिखाया गया है। एक जो न्यूज़पेपर है, आपकी जो बुक्स के पेपर्स हैं, उनको रिसाइकिल करने की एक छोटी सी प्रक्रिया दिखाई गई है। सबसे पहले आपने जो रद्दी न्यूज़पेपर है उसे रिसाइकिल बिन में डाला। जो ये ब्लू कलर का बॉक्स है जिसके ऊपर रिसाइकिल का लोगो बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड रिसाइकिल बिन। जो भी सामान हम रिसाइकिल बिन में डालते हैं, इट मीन्स कि वो रिसाइकिल के लिए जाएगा। उसके बाद वो पेपर जाता है पेपर फैक्ट्री में, जहां पर उसको रिसाइकिल किया जाता है और उससे क्या बन गया, हमारे पास नया पेपर का रोल। तो इसका मतलब हमने न्यूज़पेपर को रिसाइकिल करके एक नया पेपर का रोल बना लिया, जिससे हम किसी भी काम में उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, 3Rs में सबसे पहला हमने बात की थी रिड्यूस, देन रीयूज एंड देन रिसाइकिल। इन तीनों का मेन पर्पस क्या है? इन तीनों का मेन पर्पस यही है कि जो हमारी अर्थ है उसको बहुत ही सुंदर बना दिया जाए। रिड्यूस मतलब हमने कचरे को कम कर दिया। देन रीयूज कि अगर हमने कम नहीं कर सकते तो हम कचरा ही ना करें, हम उन चीज़ों को दोबारा से यूज कर लें। एंड देन रिसाइकिल कि चलिए अगर ज़रूरत पड़ी और कचरा हुआ तो हमने उसको रिसाइकिल कर लिया। तो इन्हीं सभी चीज़ों से हमारी अर्थ बहुत ही सुंदर बन जाती है, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। बहुत अच्छी तरह से आप अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आज की स्लाइड आप लोगों को समझ आई होगी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने कौन सी चीजों को रिसाइकिल किया। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे प्लास्टिक बॉटल, पुरानी सीडीज, आप बहुत सारी चीजों को रिसाइकिल कर सकते हैं। तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड होप you understand the PPT. Bye bye students, have a great day.